समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति गनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मृतक वृद्ध ब्राह्मण महिला के परिजनों से मिले ब्राह्मण सेवा संस्थान के पदाधिकारी। वयोवृद्ध महिला की मौत पर जताया गहरा दुख। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग। बीते दिनों शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कनाडी खुर्द में वृद्ध महिला की निर्मम हत्या के बाद अब सामाजिक संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान के सदस्य एवं पदाधिकारियों द्वारा मृतक के परिजनों के पास पहुंचकर ढांढस बंधाया। परिजनों के साथ मिलकर ब्राह्मण सेवा संस्थान के सदस्य व पदाधिकारी ने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है और प्रशासन से अपील की है कि जो भी आरोपी है उनके ऊपर इतनी कठोर सजा का प्रावधान किया जाए जिससे कोई ऐसा अपराधी दोबारा समाज में जन्म ना लेने पाए। दीपक कुमार गर्ग की रिपोर्ट। निर्मम हत्या दुष्कर्म की बात की गई, जो अरसा पूर्व निर्भया कांड की हत्या की पुनरावृत्ति करता है जी। हम शासन प्रशासन व यहाँ के ग्रामीण जनों से ये विनम्र आग्रह अपेक्षा करते हैं कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को फांसी की सजा से कम कोई सजा न सोचें और सभी ऐसे, क्योंकि किसी भी अपराधी का न कोई जात होता न कोई धर्म होता, वो केवल अपराधी होता है और अपराधी को किसी भी स्थिति में छोड़ना या उसके संबंध में किसी भी प्रकार के बचाव की बात करना भी ही एक अपराध है। तो मैं इस तरह रूप से सभी के समक्ष और सभी ग्रामवासियों की तरफ से और सब लोगों की ओर से ये विनम्र आग्रह करता हूं कि इस घटना के संबंध में जितना अधिक से अधिक विरोध आप दर्ज करा सकें कराएं और वास्तविक न्याय स्थापित करने में अपना सहयोग प्रदान करें। अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे, कोई ज्ञापन? अब हम यहाँ से एसडीएम जयसिंह नगर को ज्ञापन देंगे और इस घटना के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की मांग करेंगे। ज्ञापन में क्या मांगे रखें? ज्ञापन में यही मांग रखेंगे कि इस अपराधी को तत्काल जो है फांसी की सजा निश्चित की जाए और उसकी समस्त चल अचल संपत्ति भी कुर्क की जाकर उसे विनष्ट किया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। आपका नाम और संगठन में? मेरा नाम रामबदन पांडे है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सेवा संस्थान में सचिव के पद पर हूँ। ठीक। आज कहाँ पर आए थे आप लोग, क्या घटना हुई है? आज हम लोग कनाडी खुर्द में आए हुए हैं और यहाँ पर जो ये निर्मम हत्या हुई है माता जी की, हम लोगों ने सुना, हम व्यवहारी से आए हैं और ये हमारे समाज के लिए, गांव के लिए, घर के लिए और आगामी हमेशा के लिए यह बहुत ही दुखद है और जितना भी हम निंदा करें उतना ही कम है, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक हत्या हुई है। और ये जो हत्या हुई है इसके बारे में पूरा गांव दहशत में है, माताएं हमारी दहशत में है। अभी हमने यहाँ आकर के बैठे तो जो ये माता जी की 6 बेटियां हैं, इन्होंने रो करके अपना दुख हमसे व्यक्त किया कि अब हम पर भी धमकियां आ रही हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि ये थाना प्रभारी जयसिंह नगर को ये सूचित पुनः किया जाए कि वो तो हत्या करके चला गया, पर उसके घर वालों ने ये हत्या, ये धमकियां इन बच्चों को दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी बताया जाए। और साथ साथ सब गांव वालों को सब सूचित है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि ये जो हत्या हुआ है ये हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक जाए, क्योंकि अगर और किसी समाज परिवार में हुआ होता तो कुछ कहने की बात न होती, आज तक में काम तमाम हो गया होता। लेकिन एक गरीब ब्राह्मण जो कि अकेले रहती थी, वो अपना भरण पोषण करती थी, उनके साथ ये हुआ है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बस यही है कि उसका जितना संपत्ति है पूरा कुर्की किया जाए और इन बच्चियों के लिए कुछ संरक्षण के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। घर तो आप खुद ही देख रहे हैं, हम भी आकर के, हमारे व्यवहारी के जितने ब्राह्मण समाज के सदस्य हैं सब लोग यहाँ आए हुए हैं, तो इस बात को दबाया ना जाए। अगर दबाया जाएगा तो हमको जहाँ तक जाना होगा, हम महिला समाज पूरा, ब्राह्मण समाज पूरा, ये केवल ब्राह्मण समाज तक की बस बात नहीं है, ये सब के लिए है। आज यहाँ हुआ है, कल और कहीं होगा, परसों और कहीं होगा, तो अब ये ना हो। और जो ये जुर्मी है तो इसे किसी से बिना पूछते हुए हमारा यही कहना है कि इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और शासन प्रशासन से हमारा यही विनम्र निवेदन है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ जाए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गायत्री मिश्रा है और मैं व्यवहारी से हूँ
और ये ब्राह्मण समाज का मैं कार्य भी करती हूँ, सेविका भी हूँ, वित्त कथा वक्ता भी हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।